हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान में प्रीवियस वीडियो में हमने अभ्यास 6 की थी। अभ्यास 6 के हमने 2 पार्ट बनाए थे, तो देख लीजिए दोनों पार्टों को। ठीक है। अब इसमें देखिए अभ्यास 7 है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ब्याज से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमको हल करने होंगे। जैसे साधारण ब्याज है, तो इसमें शायद साधारण ब्याज, ये मेरे हिसाब से साधारण ब्याज है ओनली। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या सिर्फ साधारण ब्याज है, तो हम साधारण ब्याज की हम सवाल कर रहे हैं। तो देखिए इससे पहले आप इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये फॉर्मूले हैं साधारण ब्याज के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। और मूलधन बराबर, वैसे तो फॉर्मूले कोई अलग नहीं है, वही फॉर्मूले। ठीक है, मूलधन को यहीं छोड़ दो, ये बट्टे में चले जाएंगे। ठीक है, दर और समय बट्टे में चले जाएंगे और ये 100 गुणा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये पक्षांतर कर दे, तो फॉर्मूले वही है, कोई अलग नहीं। जैसे दर है, दर का चाहिए हमें, तो ये मूलधन और समय को हम बट्टे में भेज देंगे और ये 100 गुणा में पहुंच जाएगा। तो ये ब्याज गुणा 100 और बट्टे मूलधन गुणा समय बट्टे में पहुंच जाएगा। और किसका चाहिए हमें, समय का चाहिए, तो समय को यहीं छोड़ दो और मूलधन और दर बट्टे में इसके आ जाएंगे और 100 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले। ठीक है, तो चलिए, कुछ भी नहीं याद रहे तो एक ही फॉर्मूले से कर देंगे सवाल। ठीक है, तो चलिए तो लगाते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए क्या है, एक साधारण ब्याज का परिकलन कीजिए। तो एक साधारण ब्याज का परिकलन करना है। 450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, अब 2 वर्ष का हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज SI। तो देखिए SI के पास फॉर्मूला इंग्लिश में लिखे हैं, तो SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो PRT, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्मूला याद ध्यान नहीं रहता, तो आप देखिए इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ हो सकता ना दिखाई दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, PRT और अपॉन में 100। ठीक है, या फिर आप इससे याद रख सकते हो पेरट, PARROT, PARROT। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूले के PRT है, तो ए को काट दीजिए और इन दोनों को भी काट दीजिए, PRT तो बचेगा। जैसे कि PARROT ये है ना, तो देखिए इसको काट दो और ओ को और आर को भी काट दीजिए, तो क्या बचा, PRT और बट्टे 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है SI सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, और हाँ, ये P क्या होता है, P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यानी मूलधन। PRT, आर क्या रेट और टी क्या समय। P मूलधन, आर क्या है रेट यानी दर, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, और टी क्या है टाइम, समय। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। तो पहले में क्या है, 450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। तो देखिए 450 क्या है, ये है मूलधन, मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना, 450। और दर कितनी है, दर बराबर 5%। और समय कितना है, 2 वर्ष। तो फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, यानी मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100। अब देखिए 100 इस क्यों आते हैं, ये 5% है ना, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 आ जाता है बट्टे, तो हम इसलिए प्रतिशत फिर लिखते नहीं है। ठीक है, तो मूलधन कितना है 450, कितना है 450
दर कितनी है 5% है, तो प्रतिशत अब हम ओनली 5 लिखेंगे, प्रतिशत की जगह पे ही तो 100 आए, और गुणा समय कितना है 2/100। इस जीरो से जीरो काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बार, अभी 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो कितना आ गया 45। तो 45 क्या आ गया 45 रुपए। तो 45 रुपए ये क्या आ गई सिंपल इंटरेस्ट SI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी ख में क्या है 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का। ठीक है, तो पहले ये कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ही तो चाहिए ना आपको, तो पहले 500 का 10% निकाल लो, 10%। तो नहीं, आप ऐसे ही करिए SI बराबर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है PRT, तो P मूलधन, दर 10 गुणा समय 5/100। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो 5 पंजे 25, 250 रुपए। देखिए ये समझ नहीं आया तो देखिए ये क्या है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ये दर R रेट, ये T समय PRT अपॉन 100। चलिए अगला देखिए, चलिए अगला देखिए प्रश्न ग। तो ग में क्या है 950 का मूलधन है, मूलधन बराबर 950। ओके, और दर कितनी है, दर है 3 सही 2/5%। अब ये सही में तो इसको बट्टे में बदल लें, 5 3 15, 5 3 15, 15 और 2 17/2%, 17/5%, 2 नहीं होगी कितनी 5। ओके, देखिएगा फिर देखिए 5 3 15, इनको गुणा करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है, 15 और 2 17/5। और समय कितना है, समय 3 वर्ष 12 माह, तो 3 वर्ष और 12 माह, 3 वर्ष और 12 माह, माह मतलब महीना, तो 12 महीने बराबर क्या होता है 1 वर्ष ही तो होती है 1 वर्ष। तो 3 वर्ष और प्लस 12 माह, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो 3 वर्ष और 1 वर्ष कितने वर्ष हुए 4 वर्ष। तो ऐसे तो घुमा दिया क्वेश्चन को, तो टोटल हम 4 वर्ष नहीं लिख सकते, तो समय बराबर कितना हुआ, यानी देखिए 3 वर्ष है और 12 माह, तो 12 माह बराबर कितना होता है 12 माह बराबर 1 वर्ष, तो 1 वर्ष तो कितने हुए 4 वर्ष, तो फाइनली 4 ईयर्स, 4 वर्ष, 4 वर्ष का समय है। निकालना है SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो देखिए मूलधन कितना है 950, दर कितनी है 17/5, गुणा समय कितना है, समय है 4 वर्ष, और बट्टे में कितना 100, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 5 से काटते हैं, इस 5 से ये काट दीजिए, 5 सेकंड 5, 4 5 निम्मा 45 19। ठीक है, अब और देखिए इसको मैं और सिंपली करूं, देखिए 19 गुणा 17 गुणा 4, इसको काट दीजिए 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2/5। अब 19 गुणा 17 गुणा 2 कर लीजिए, तो 19 दूनी 38 गुणा 17 और बट्टे में 5, तो इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो ये आया 646 और बट्टे 5। अब आंसर हो सकता है पॉइंट में दिया हो, तो चलिए अब
5 का भाग देते हैं। तो चलिए दीजिए साहब, 5 का भाग 6 में जाएंगे, एक बार जाएंगे 5 से कम 5, एक बचेंगे 14 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ घटाएंगे तो कितने बचे, यहाँ पे 4 बचेंगे, 46 हो गए। तो 5 निम्न 45, 5 निम्न 45। फिर यहाँ पे एक बचेगा तो दशमलव लगा लीजिए। अब एक बचा ना, तो वहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 129.2 इतना साधारण ब्याज आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगा। लेखा घ है, उसमें क्या है, मूलधन कितना है, मूलधन मूलधन दिया हुआ है 1500, कितना 1500, और दर दी है 18%, और समय दिया है 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष। और एक बात याद रखिए, साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक साल का बराबर होता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होता है। तो साधारण ब्याज निकालनी, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 1500, गुणा दर कितनी है 18, और समय कितना है 15 बट्टे 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, तो 18 गुणा 5, 18 पाए, देखो 15 गुणा ये करा रहे हैं, या पहले ऐसे कर लीजिए, 15 गुणा 15 करेंगे तो 225, और गुणा 18। ठीक है, अब इनका गुणा करा लो, 18 पाए 90, हासिल 9, 18 में 36, 36 और 9 45, हासिल 4, 18 में 36 और 4 40। ठीक है, तो फाइनली हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 4050 रुपये। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज ही तो पूछा गया, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे का क। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में क्या है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रुपए कितने हैं 2356 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद क्या मिश्र धन पूछा है। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज आएगी उसको हम ऐड कर देंगे मूलधन में। तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन बराबर दिया हुआ है 2356 रुपए। ठीक है, और दर दी हुई है, दर बराबर 5%। ओके, वार्षिक ब्याज की दर से, कैसी है, 1 वर्ष की है, वार्षिक है। 6 वर्ष बाद, समय कितना है, टाइम, तो समय दिया हुआ है 6 वर्ष। तो देखिए एफआई साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 2356, गुणा दर कितनी है 5, गुणा समय कितना है 6 वर्ष, बट्टे 100। तो चलिए इन सभी का पहले हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए ये कौन से का है, दूसरे का। ठीक है, दूसरे का है। अब देखिए मल्टीप्लाई करा लो, तो इनका करा लीजिए, 54 30 होंगे ना, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2356
और गुणा 30, 5 छक 30 और बट्टे 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट लीजिए। ठीक है, तो ऊपर कितने बचे 3, तो 3 का पहले मल्टीप्लाई करा दो, 6 3 18। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 3 18, 18 की 8, हासिल 1, 5 3 15, 15 और 1 16, हासिल 1, 3 तरह के 9, 1 10, 3 दिन 6 और 1 7 और बट्टे 10। ठीक है, अब 10 का भाग दे दीजिए। तो हम 10 का भाग देते हैं, इसमें 10 का भाग दें तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 706.8। ठीक है, पॉइंट अभी यहाँ था, भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं होता तब यहाँ पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आ गई ब्याज। ठीक है, ये क्या है, ब्याज यानी साधारण ब्याज, SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, SI। ओके, तो SI कितना आ गई, 706.8 या फिर 80 पैसे। ठीक है, अब इतने रुपए की क्या आई, ब्याज आ गई। अब क्या करेंगे, मूलधन में हम क्या करते हैं, ब्याज को ऐड कर देंगे। तो हमको निकालना क्या था, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है 2356 और प्लस क्या करना है हमको, ब्याज को ऐड करना है। तो ब्याज है 706.8। ठीक है, ऐड कर दीजिए तो 8.66 12 की 2, हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6, 7 3 10, 2 और 1 3। ठीक है, तो ब्याज कितनी आ गई, ब्याज तो ये थी और ये क्या, मिश्र धन अमाउंट। ठीक है, ये मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन कितना आ गया, 3062.8 या फिर 80 भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, .80 इतने रुपए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 का ख करते हैं। 2 का ख क्या है, 1250 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद, दर से 5 वर्ष बाद क्या निकालना, मिश्र धन याद कीजिए, मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 1250। ठीक है, दर कितनी है, दर है 8%, समय कितना है, समय बराबर है 5 वर्ष। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखें तो मूलधन क्या होता है P और दर क्या होती है R, समय क्या होता है T। ठीक है, तो हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P का मतलब प्रिंसिपल रेट, यानी प्रिंसिपल कितना, मूलधन 1250 गुणा दर कितनी है 8 गुणा समय कितना है 5 बट्टे 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट दो और इसे काटेंगे 2 से काटीजिए, 2 पंजे 10 और इसको काटेंगे 2 से तो 4, इसको काटिए 5 से 5 एकम 5, इन दोनों को काट दिया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 125 गुणा ये 4 बचे ना 4, मल्टीप्लाई करा लो। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 10, हासिल 1, 4 एक 4, 4 और 1 5। तो 500 रुपए की आई ब्याज आ गई। ठीक है, तो 500 की ब्याज आ गई और हम मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना था 1250 प्लस 500 ऐड करेंगे तो 1750, इतने रुपए क्या आ गया, ये A आ गया, अर्थात मिश्र धन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 का गा करते हैं। ठीक है, तो 2 का गा, उसमें क्या निकालना है, मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इन सभी में हमको क्या करना है, हमें मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है, ये यानी पी बराबर कितना है 2425, और ये दर कितनी है वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर से तो ये क्या है आर, रेट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो 7×2 = 14 और एक 15, या 7 सही 1/2 प्रतिशत है। इसको बट्टे में चेंज करेंगे, 7×2 = 14 या 2×7 = 14 और एक 15, 15/2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, अब दर कितनी दी हुई है, दर तो ये है, और 1 वर्ष 6 माह बाद। तो 1 वर्ष 6 माह का मतलब क्या है, तो 1 वर्ष यानी समय, समय यानी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टी बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष और 6 माह। तो इसका मतलब है 1 वर्ष 1 प्लस 6 माह का मतलब आधी वर्ष ही तो लिख सकते हैं। तो आधी वर्ष मतलब 1/2, 1/2 वर्ष लिख सकते हैं। तो इनको ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये कितना होगा 3/2। देखिए भिन्न करेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3/2 वर्ष, मतलब ये 1.5 वर्ष ही तो हो गई। 1 वर्ष और 6 माह कितने हुए, 1.5 वर्ष। देखिए माह है, माह को वर्ष में बदलेंगे ना, तो भाग दे दीजिए, माह है ना, तो 6 माह, तो माह में क्या करेंगे 12 का भाग दे दीजिए, काट दीजिए, 6 एकम 6, 6×2 = 12, तो ये वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 1/2 वर्ष, वर्ष में बदलेंगे। तो 1 वर्ष और आधी वर्ष कितनी हो गई, 1.5 वर्ष ही तो हुई। तो ये 1.5 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष। अब समय हमें ये प्राप्त हो गया, और क्या दिया है, चलिए अब फॉर्मूले में लगाते हैं। एस आई निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई बराबर क्या होगी, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, पी का मान कितना है 2425 गुणा आर कितनी है, आर है 15/2, 15/2 गुणा, फिर क्या है टी समय, समय कितना है 3/2 और बट्टे 100। ठीक है, अब ये 100 कहाँ यही पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले तो अगर कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, देखो ये तो बट्टे में, ये बट्टे में नहीं, तो इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो ये कहाँ पहुंचेंगे, ये वाले तो इससे गुणा हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके नीचे हमने एक मान लिया था ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 2 दूनी 4 होंगे, और ये 100 इसी के गुणा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी के नीचे, इनके नीचे। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2425 गुणा 15×3 = 45 बट्टे 2 दूनी 4, 4 गुणा 100 यानी कि 400। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं, तो 5×8 = 40 और ये 0, इसको 5 से काटिए, 5×9 = 45। ठीक है, अब देखिए और काट दीजिए 5 से, 5 से काटे 5×1 = 5 और 5×6 = 16 बार, इसे 5 से काटिए, 5×4 = 20 और यहाँ 5×8 = 40, 5×5 = 25, तो 485 गुणा 9 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 485 गुणा 9 और बट्टे 16। ठीक है, अब 16 का भाग देना इसमें गुणा करा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो गुणा करेंगे, देखिए 9×5 = 45, हासिल 4, 9×8 = 72, 72 और 4 = 76,
हासिल 7, 9 और 4, 9 चौक 36, 36 और 7, 36 और 4 43, ठीक है। 43 और बट्टे कितने हैं, 16, ठीक है। अब 16 का इसमें भाग देते हैं, तो 16 का भाग देने के बाद हमको प्राप्त होगा 272.81 और भी चलता रहेगा, ठीक है। हम 2 स्थान तक ले लिया, ठीक है। अब भाग देने के बाद इतना आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये ऐसा ही आ गई साधारण ब्याज मिश्र धन चाहिए, तो मिश्र धन क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसमें मूलधन में, तो मिश्र धन प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ए मूलधन, ये क्या, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो ए बराबर होगा पी कितना है, देखिए पी का मान, देखिए पी बराबर ये है ना 2425, यानी 2425। तो 2425 प्लस एस आई 272.81 ऐड कर दीजिए मेरे को, ठीक है। ऐड करते हैं तो 0.81 है, ये पीछे लिखा रहेगा। तो 2 और 5 7, और 7 और 2 9, 4 और 2 6, फिर 2, तो ये आ गया, ठीक है, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन, मिश्र धन, ओके। तो ये आंसर आपका इतने रुपए का। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरे का घ 750 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद क्या मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो पहले एस आई निकालिए, तो एस आई बराबर मूलधन यानी पी आर टी बट्टे 100, ठीक है। तो देखिए पी कितना है, मूलधन 750, 750 गुणा आर कितनी है 4, 4% गुणा समय कितना है 4 वर्ष बट्टे 100, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। और इसे 4, अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 पंजे 10, बचा कितना, ये हो गया 75 ऊपर बचा, और गुणा 4 और गुणा 2 बट्टे 5, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 15 बार कटेगा, 15 पंजे 75 होते हैं ना, ठीक है। अब ये 5 किसके, इसके हैं, ठीक है। 555 में समझना, ठीक है। तो कितना बचा उसे लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 15 ऊपर, ये 15 और 4 और 2, ये तो इसके हैं, ठीक है। तो 15 गुणा 4 गुणा 120, ठीक है। तो 120 रुपये क्या आ गया, ये आ गई ब्याज, ठीक है। ये क्या, एस आई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कितनी आ गई, साधारण ब्याज आ गई 120 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, पी प्लस एस आई, यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है। तो पी का मान कितना है 750, तो 750 प्लस 120, इनको ऐड करते हैं तो 0, 5 और 2 7, और 7 और 1 8, ठीक है। तो 870 रुपये क्या आ गया अमाउंट, यानी मूलधन, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखिए कितने समय बाद कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, कितने समय बाद, ठीक है। तो इसमें समय पूछा गया है। तो चलिए, तो कोई धन, अब धन में मालूम नहीं तो हम क्या करें, मान लीजिए कोई धन माना एक्स है, माना कोई धन, कोई धन बराबर एक्स, और यही क्या होगा, मूलधन होगा, ठीक है। हमने पहले मूलधन मान लिया, ठीक है। मूलधन कितना है, एक्स मान लिया, एक्स या रुपए में, ठीक है। ये रुपए में, ये हमने क्या रुपए में मान लिया, इतना एक्स मान लिया कोई धन, ठीक है। अब कितने समय में, कितने समय में समय पूछा गया है, तो समय यानी कि हमें जो टी निकालना है, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, कितना हो जाए, दुगना हो जाए, तो एक्स है तो एक्स का दुगना, कोई धन अगर दुगना होगा, तो जैसे एक्स है ना, तो एक्स तो मूलधन है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए है, और 100 रुपए हमें ब्याज की और मिल जाए, तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएगा ना, कुल अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखिए
दुगना तभी तो होगा, यानी जितना रुपए जो मूलधन है उतने ही हमको ब्याज और मिल जाए, तभी तो दुगना होगा। तो देखिए ब्याज हमारी भी इतनी के बराबर होनी चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी आर टी, ठीक है। और दर दी हुई है, दर, ठीक है, दर कितनी हुई है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही बराबर, तो जो ब्याज हमारी जो मूलधन के बराबर ही ब्याज आनी चाहिए, तभी तो दुगना होगा। एक्स है तो एक्स और मिल जाएगी, तो एक्स और एक्स मिलेंगे 2x ही तो होंगे, ठीक है। तो एस आई कितनी होनी चाहिए, एस आई ब्याज भी हमारी एक्स ही होनी चाहिए, तो एक्स बराबर पी, मूलधन कितना एक्स है, गुणा आर, दर कितनी है 10, गुणा टी, समय, समय हमको निकालना है, और बट्टे 100, ठीक है। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 क्रॉस गुणा कराएंगे तो 10 कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो 10x बराबर और x इंटू टी, ठीक है। अब ये बट्टे में तो आएंगे, ये x गुणा के भाग में आ जाएंगे, तो 10x बट्टे x बराबर t, इससे ये कट गया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, यानी कि जो t बराबर हमको प्राप्त हुआ 10, तो t क्या, t है समय, तो समय कितना हो गया, समय बराबर 10। अब 10 क्या, माह महीने हो गए कि दिन हो गए, तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितने समय में, तो देखिए वार्षिक ब्याज की दर ही तो दी हुई है, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर है, तो वार्षिक ब्याज की दर है तो ये वर्ष में है, समय कितना 10 वर्ष, ठीक है, तो वर्ष में ही समय आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि समय वो यहाँ पर धन दुगना कैसे हुआ, दुगना ऐसे हुआ, देखिए मूलधन तुम्हारा कितना था, एक्स था, और ब्याज कितनी मिलेगी, ब्याज भी एक्स ही है, तो कितना हुआ, एक्स और एक्स 2x, समय है 10 वर्ष, और जो पैसे होंगे आपके दुगने होंगे, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, संध्या ने डाकघर में 5,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए, 3 वर्ष बाद संध्या को कुल कितना धन वापस मिलेगा, तो 3 वर्ष बाद उसको कितना धन मिलेगा वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए उसने कितने रुपए डाले थे, 5,000 रुपए, तो ये क्या मूलधन है, इतने जमा किए थे ना, मूलधन कितना, 5,000 रुपए, और 12% ब्याज की दर, तो ये क्या रेट, यानी आर कितनी है, 12%। 3 वर्ष बाद समय कितना है, टी बराबर 3 वर्ष, ठीक है। और कुल कितना धन वापस मिलेगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो मिश्र धन ही तो मिलेगा कुल, पहले तो ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, पी का मान कितना है, तो रखिए पी का मान है 5,000, गुणा दर है 12, गुणा 3 बट्टे 100, 100 क्यों करते हैं, ये परसेंट का चिन्ह हटा दें, 100 नीचे आ जाता है, 0 से 0 काट दीजिए, तो 12 पंजे 60, और एक ये 0, और गुणा 3, तो 36 18, यानी 1,800 रुपए की आएगी ब्याज, यानी एस आई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज इतनी आ गई, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, कितने, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उससे रुपए मिलेंगे, देखिए ए बराबर पी मूलधन प्लस ब्याज भी तो मिलेगी एस आई, तो पी कितना है 5,000 प्लस एस आई है 18, 5,000 है ना, प्लस 1,800, तो ऐड कर दीजिए, तो देखिए 2 0 और 8 और 5 और 6, तो 6,800 रुपये मिलेंगे, उससे कितने मिलेंगे, 6,800 रुपये मिलेंगे मिश्रण के रूप में, ठीक है, यानी 3 वर्ष बाद मिलेंगे 6,800 रुपये, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1,200 रुपये 2 वर्ष बाद 1,344 हो जाएंगे,
तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो इतने से इतने हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्याज निकाल दें, ब्याज कितनी है, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए मूलधन दिया है, मूलधन कितना है 1200 रुपए, ठीक है, ये 1200 मूलधन है और इससे ये हो रहा है, तो ये क्या मिश्र धन है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 1344, ठीक है, 1344 रुपए, ठीक है। अब पहले यहाँ पे ब्याज निकाल लो, समय दिया 2 वर्ष, यानी समय दिया t बराबर 2 वर्ष, समय भी दिया है, और तो दर पूछिए हमें, आर निकालनी है, ठीक है, रेट। तो देखिए यहाँ पर पहले एस आई निकाल लो, तो एस आई बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो ये मूलधन में से अगर, या मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो मिश्र धन क्या, ए में से पी को घटा दो, तो 1344 में से 1200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 144 बचेगा। तो 144 रुपए क्या आ गया, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, साढ़ ब्याज, ब्याज मालूम पड़ेगी। तो अब ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ठीक है। एस आई कितने 144 गुणा पी का मान कितना है, पी का मान है 1200 गुणा आर कितनी है, दर आर है, निकालनी है हमको, आर तो हमें निकालनी है ना, तो टी देखिए, टी है 2 वर्ष गुणा 2/100, 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब देखिए 12×2 = 24, या फिर अभी मत काटी, अभी गुणा मत कराइए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 144, वैसे 12 से ये काट देंगे, देखिए 144, और ये गुणा की है ना, देखिए गुणा का चिन्ह लगाया, तो ये बट्टे में आएंगे सब, तो देखिए बट्टे में कौन कौन आएगा, 12 और 2 बट्टे में आ जाएंगे, तो 12×2, ठीक है, और बराबर इधर क्या है, ये आर भी तो बची इधर, तो क्योंकि आर का मान चाहिए तो आर तो यही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 से काटेंगे, तो 12 से ही 12 बार कटेंगे, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, और देखिए 12/2 बराबर आर, भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 6, तो 6 क्या आ गया, 6 ये आंसर नहीं है, तो 6, अब ये दर है ना, तो 6% प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितनी, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 से 1344 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन, छठे में क्या है, 125 का 2 पैसा प्रति रुपया मासिक की दर से 4 मास का साढ़ ब्याज ज्ञात कीजिए, 4 महीने का निकालना है, ठीक है। तो चलिए छठवें को करते हैं, तो 2 पैसा प्रति मासिक ब्याज की दर क्या है, तो ये दर है, ठीक है, इसको दर मान लीजिए 2% के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए 125 का, तो 125 क्या मूलधन है, पी बराबर 125 रुपए, ठीक है, और दर आर बराबर रेट कितनी, 2 पैसा प्रति मासिक की दर से, तो महीने की दर है, और यहाँ भी 4 महीने का भी निकालना है, ठीक है, तो 2% की दर है, ठीक है, और समय यानी टी बराबर 4 मास, 4 महीने, तो 60 ब्याज निकाला, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100, ठीक है। तो एस आई हमको निकालनी है, पी का मान कितना 125, आर का मान है 2, समय कितना 4/100। अब देखिए अगर मैं 5 से काटूं, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 0 20 बार, फिर काट दीजिए 5 से, या फिर 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब ये 5 आ गए ना, अब जो बच्चे पहले लिख लो, 25 गुणा 2, और ये 1 है, 1 गुणा करा दो तो वही रहेगा बट्टे 5, फिर काट दीजिए 5 से, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 5 गुणा 2 यानी कि 10, 10 क्या आ गया, एस आई सिंपल इंटरेस्ट 10, तो 10 रुपए क्या आ गया, ये साधारण ब्याज आ गई, एस आई सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए, ठीक है।
इसी प्रकार सातवें करिए 500 का 3 पैसे प्रति रुपया मासिक की दर से 5 माह का साधारण ब्याज। इसी प्रकार करते हैं, देखिए P बराबर है 500 रुपये, ठीक है, और दर R बराबर 5 पैसे प्रति रुपया है, तो ये 3 है ना, 3 पैसे प्रति रुपया, तो 3% की होगी, ठीक है। और 5 माह का है तो समय T बराबर 5 माह यानी 5 महीने, तो हमें निकालना साधारण ब्याज SI बराबर PRT बट्टे 100, ठीक है। तो P का मान कितना है 500 गुणा R कितनी 3, T कितना समय 5 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, अब गुणा करा लीजिए, तो 55 25 25 75, ठीक है, 75 रुपये, ये आ गई साधारण ब्याज, ठीक है, 75 रुपये की आई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8 में क्या है, सरिता ने 1600 रुपये 6.1/4% वार्षिक दर से 2.1/4 वर्ष के लिए केनरा बैंक में जमा किए, तो अवधि पूरा होने पर उसे कितना धन वापस मिलेगा, तो कितना धन वापस मिलेगा ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 1600 रुपये, ओके, और वार्षिक ब्याज की दर से ये क्या है R है, R बराबर है 6.1/4 प्रतिशत है ना, तो इसको ऐसा करिए बट्टे में चेंज कर लीजिए, तो 6 चौक 24 है 25/4, 25/4 प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ष के लिए समय है, तो समय यानी T बराबर है 4 दूनी 8, अभी पहले लिख लीजिए 2.1/4 प्रतिशत, ठीक है, 4 दूनी 8 और एक 9/4, 9/4 प्रतिशत, ओके। सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक दी हुई है, तो यहाँ पर देखो समय दिया है ना 2.1/4 प्रतिशत वर्ष के लिए, तो ये यहाँ पर परसेंट में नहीं होगा, वर्ष है तो ये परसेंट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखने का, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। देखिए अवधि पूरा होने पर कितना धन वापस मिलेगा ये हमें चेक करना है। अब हमें क्या निकालना, पहले तो SI निकाली, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो SI बराबर क्या होगा, SI बराबर PRT बट्टे 100, ठीक है। तो चलिए P का मान कितना है, मूलधन है 1600 गुणा R कितनी है 25/4 गुणा T कितना, समय कितना है 9/4, ठीक है। और सुनिए ये 100 बट्टे में, तो मैं बट्टे में कर रहा हूँ, इसके नीचे कर दिया मैंने, ठीक है, एक ही बात है, लाइन पूरी कर सकते हो आप, ठीक है, और 0 से ये 0 कट गए, ठीक है, और 4 से काटेंगे 4 चौके 16, ठीक है। अब इसे 4 से ये 4 काट सकते हैं, तो देखिए क्या बचा तो ये है 25 गुणा 9, तो 25 निम्मा 225, ठीक है, तो ये तो ब्याज आ गई, और उसे कह रहा अवधि पूरी होने पर उसे कितना धन वापस मिलेगा, तो उसको धन वापस मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें ऐड कर देंगे, तो देखिए मूलधन कितना था P बराबर 1600 ये था, और हमें निकालना क्या है, अमाउंट A निकालना है ना, तो ये बराबर P प्लस SI, ठीक है, P का मान है 1600 प्लस SI 1600, तो ये मूलधन हो गया, और SI कितनी आई 225, तो ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो 5 और 2 और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 1, 1825 रुपए, कितना आ गया 1825 रुपए, ठीक है, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 9, ठीक है,
तो प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। रामकृष्ण ने किसी सेठ से 8,000 रुपए 5 मार्च 2005 को 20% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया, मतलब कर्जा लिया, ठीक है, और 5 मार्च 2010 को ऋण चुकाता है। तो देखिए समय कितना हो गया, 2005 से 2010, और महीना तो वही है सेम, तो कितनी 5 वर्ष ही तो हो गई। तो कुल समय कितना हो गया, 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर कुल समय ये हो गया। तो देखिए पी मूलधन कितना है, रामकृष्ण है, व्यक्ति कौन है, रामकृष्ण। तो नवा क्वेश्चन है, चलिए। तो पी बराबर है 8,000 रुपए, ये मूलधन है, ठीक है। थोड़ा मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ, टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ पे मूलधन लिखो, ठीक है। तो वही ये मूलधन है। और दर कितनी है, दर इसको आर लिखेंगे, आर कितनी है 20%, और समय टी बराबर, देखिए समय कैसे 2005 से 2010, ठीक है, का समय हो रहा है, और माह तो वही है सेम है, तो 5 वर्ष का समय हो गया। तो टी कितना हो, 5 वर्ष। चुकाता तो बताओ उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा। तो देखिए हमें ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है। तो ए के लिए पहले क्या करेंगे, एस आई निकालिए। तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट, एस आई क्यों निकाला, देखिए ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन। तो एस आई निकालती है, तो पी आर टी बट्टे 100, ठीक है। कोई चिन्ह होता है, इनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। तो पी का मान 8,000 गुणा आर कितनी है 20, समय कितना है 5 बट्टे 100, 0 से 0 काट दो, ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो 1600 गुणा 5, तो 16 पंजे 80, और 2 0, कितना हो गया 8,000। तो 8,000 क्या होगी, ब्याज हो गई, ठीक है। अब देखिए 8,000 ही ब्याज है, और 8,000 ही रुपए क्या है, मूलधन है। तो कुल अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। यानी ए बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन देखिए पी, पी का मान कितना है 8,000, तो 8,000 प्लस एस आई भी 8,000 है, 8,000 प्लस 8,000, तो कितना हो गया 16,000 रुपए उसको वापिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 16,000 रुपए उसको वापिस करने पड़ेंगे। तो 5 मार्च 2010 को उसे कितने 16,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे कुल, क्योंकि ये भी तो देने पड़ेंगे, ब्याज ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। फैक्ट्री चलाने के लिए शालिनी ने पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 रुपए 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसे कुल कितने रुपए वापस करने होंगे 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो कितने 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 रुपए है ना। तो इसने पंजाब नेशनल बैंक से लिए, पीएनबी से, ठीक है। तो मूलधन यानी पी बराबर 10,000 रुपए, ठीक है। और दर कितनी दी हुई है, दर है 18% वार्षिक ब्याज, ठीक है, की दर। तो आर बराबर 18%, और समय टी बराबर 4 वर्ष, ठीक है। तो निकालना क्या है, उसे कितने वापस करने होंगे, तो ए निकालनी होगी ना, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज इंटरेस्ट, ठीक है, एस आई। तो अब देखिए एस आई पहले निकालेंगे, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी। तो देखिए पी का मान कितना है 10,000 गुणा आर कितनी है, आर है 18, गुणा समय है 4 बटे 100, 0 से 0 कट गए। तो देखिए 1800 गुणा 4
18 गुणा 100 कर दिया ना, तो गुणा कर लीजिए। 18 चौके 72 और 2 जीरो 7200, इतनी तो ब्याज आ गई। ठीक है, और उसको मूलधन तो देना ही पड़ेगा, तो मूलधन कितना है 10,000। ठीक है, और प्लस इसमें ऐड कर दीजिए 7,200, तो 0 0 2 7 और 1, तो उसको कुल 17,200 रुपये वापिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। ओके, तो ये आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर वीडियो समझ में ना आया है तो बार बार देखिए। ठीक है, और थोड़ी जैसे आपको लग रहा है कि हमें आ रहा है तो रिवाइज भी करना है, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो। ठीक है, और नहीं आ रहा तो आप बैक करके वापस देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियो कोई मैथ से रिलेटेड है तो और भी मैथ की वीडियो डली हुई है तो देख लीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए वीडियो। ठीक है।